हेलो दोस्तों, विमलिस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के चित्रकला के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का हम लोग फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। यदि आप लोगों का कोड 830 ES है तो आप लोग जल्दी से मैच कर लीजिए आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न में कितना सही हुआ। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे आलेखन भाग को। ये हमारा आलेखन भाग है। आलेखन भाग को हम लोग देखेंगे। आलेखन भाग में पहला क्वेश्चन पूछा गया था इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 6। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ठंडा, ऑप्शन नंबर बी सामान्य, ऑप्शन नंबर सी गर्म, ऑप्शन नंबर डी था इनमें से कोई नहीं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा तीसरा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है। तो दोस्तों हरा, लाल, नारंगी, बैंगनी में जो हमारा लाल रंग होता है वो हमारा प्राथमिक रंग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। उसके बाद था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। तो ऑप्शन ए था HB, ऑप्शन बी था H, ऑप्शन सी था 2B, ऑप्शन डी था 2H। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2B पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 था लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी रंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, पूछा गया था ऑस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो दोस्तों ऑस्टवाल्ड चार्ट में जो है कुल 8 कलर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो दोस्तों दो सीधी रेखाएं आपस में न मिले, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब दो रेखाएं आपस में नहीं मिलती हैं तो उन्हें समांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा जो है सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों आप इसका ऑप्शन जरूर बताइएगा कि आपने ए वाला ऑप्शन किया है कि बी वाला ऑप्शन किया है, मीन्स 6 नंबर या 1 नंबर। दोस्तों ये डाउट में है क्वेश्चन, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था यहाँ पे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 था किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है। तो हो जाएगा पीला तथा नीला। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। अगर आपने पीला और नीला किया है तो आपका सही है, करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है मीन्स दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आपका करेक्ट है, मीन्स सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है मीन्स 11 है तटस्थ रंग कौन सा है। तो तटस्थ रंग जो है काला तथा सफेद को बोला जाता है। यदि आपने काला और सफेद ऑप्शन किया होगा सही तो आपका यही ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे 12 पे बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो बिना ब्रश की सहायता से जो है आपका हमारा तेल रंग, ये जो तेल रंग होगा ऑयल कलर जिसे कहते हैं तेल रंग, ये आपका बिना ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है। तो सबसे अधिक जो मोटा ब्रश हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नंबर 1, यानी 1 नंबर का ब्रश जो है मोटा ब्रश होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 था सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है। तो क्षितिज का जो रंग होता है सूर्योदय के समय वो लाल होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 15 पे। जो हमारा 15 पूछा गया था कि कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, कोण। कोण जो है आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 था निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। तो लाल रंग आप जानते हो ये गर्म रंग कहा जाता है इसको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची रेखा हल्की होती है। तो 2H नहीं सॉरी HB पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है। यदि ऑप्शन नंबर ए आपने किया है तो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स 3 जो होते हैं हमारे द्वितीयक रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था रंग माध्यम में अधिक पारदर्शी रंग कौन सा है। तो हमारा हो जाएगा ऑयल कलर, मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 मीन्स 20 था काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है।
तो काले रंग का जो विरोधी रंग होता है सफेद रंग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आप लोग प्राविधिक भाग लिए हो तो प्राविधिक भाग में मीन्स टेक्निकल ड्राइंग में आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न में कितना सही हुआ, 17, 18, 19 है या 20, आप जरूर लिखें। जो स्टूडेंट्स प्राविधिक कला लिए थे मीन्स टेक्निकल ड्राइंग लिए थे वो लोग मैच कर लें, उनका 20 बहुविकल्पी प्रश्न में कितना सही है। जल्दी से आइए मैच कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था वर्ग का प्रत्येक कोण होता है तो 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है तो 360 डिग्री होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में चौथा पूछा गया था वृत्त का आकार कैसा होता है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये वृत्त का आकार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था निम्न में से सरल कोण होता है तो सरल कोण दोस्तों ऐसे सीधे बनता है कितने का, 180 डिग्री का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण है तो संपूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 तथा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था निम्न में से कौन सा आकार पंचभुज है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं तो दो बिंदुओं से मिला करके सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 था निम्न में से अधिक कोण कौन सा है तो निम्न में से अधिक कोण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम कोण को अधिक कोण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं तो 1 मीटर में जो है 10 डेसीमीटर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है तो किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 2 समकोण होता है यानी कि 180 होता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण होता है तो मीन्स सभी भुजाएं क्या होती हैं इसमें बराबर होती हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन गुण नहीं लागू होता है तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण बराबर होते हैं, सही बात है। बी ऑप्शन है त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, सही बात है। त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 180 डिग्री का होता है, सही बात है। त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 110 डिग्री का होता है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। पूछा था नहीं लागू होता है। ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज होता है, इसमें ये तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये जो बहिष्कोण होता है 120 का होता है, न कि 110 का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है तो HB पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था समबाहु त्रिभुज कौन सा है तो समबाहु त्रिभुज हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी है तो सबसे गाढ़ी पेंसिल हमारी हो जाएगी 2B। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100। और क्वेश्चन नंबर 20 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10,000। तो यदि दोस्तों आप लोग प्राविधिक भाग लिए हो तो प्राविधिक भाग में मीन्स टेक्निकल ड्राइंग में आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न में कितना सही हुआ, 17, 18, 19 है या 20, आप जरूर लिखें। दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।